नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी के एक नेता हैं संगीत सोम। वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं और उनके कई सारे ऐसे बयान हैं जिसको लेकर के हमेशा से एक तरीके से विवाद होता रहा है। अभी एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और ये कह दिया है कि मौलवी मौलाना अनपढ़ होते हैं, ये 2 टके के हैं। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है और इस पर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी, काफी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और काफी तीखे बोलते हैं, तो बातचीत इन्हीं से करेंगे। सुमित जी, जैसा कि मैंने ये कहा कि संगीत सोम जो हमेशा से मौलवी जो हैं वो अनपढ़ होते हैं, 2 टके के हैं, आप भी मानते हैं? देखिए, मौलानाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से उनकी संदेहास्पद भूमिका रही है, खास करके आज की जो मौलाना है उनकी बात करता हूँ। देश को विभाजनकारी नीतियों में जिन लोगों ने डाला, उसमें खास करके मैं ये समझता हूँ कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने में जिन लोगों की भूमिका रही, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक मौलानाओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है, जिस कारण से आए दिन इस प्रकार की बातें निकल करके आती हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब सपा की सरकार थी तो 6,667 मदरसा कहाँ चल रहे थे, तो पेपर पे चल रहे थे। और बच्चों की शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए जो पैसे आते थे केंद्र की तरफ से, उन पैसों को कहीं ना कहीं दबाने का काम, और जब कभी भी उनसे हिसाब मांगा जाता था तो एक बड़ी भीड़ को सामने कर देते थे। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो कभी भी समाज के और अपने धर्म को के भी सगे नहीं। डिग्री तो भले ही हासिल कर ली होगी फोकानिया की, मौलवी की, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, मैं 2-3 चीज पूछूंगा आपसे और खास करके आपकी के दर्शकों से, कि बुर्का किसी भी महिला के लिए, खास करके मुस्लिम महिला के लिए बाध्यता कैसे हो सकती है? वो उसके संस्कारों में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो उसे धारण करना पसंद करे, परंतु बाध्यता कैसे हो सकती है? ये जबरन कैसे किसी पे थोपा जा सकता है? मदरसों की शिक्षा दीक्षा में, खास करके मदरसों में जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसमें जो धार्मिक शिक्षा की बात होती है, धार्मिक शिक्षा के अलावा कभी इन मौलानाओं ने ये बात कही क्या कि हम मदरसे में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर बच्चों को इस तरीके से डेवलप करेंगे, उनकी नैसर्गिक क्षमता को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि वो राष्ट्र हित के लिए काम कर सके, वो देश के लिए काम कर सके, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सके? इस पर कभी वो बात नहीं करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के लोगों को और खास करके मुस्लिम वर्ग को बहलाने फुसलाने का काम किया, जिस कारण से मौलाना और खास करके ये जो वर्ग है वो हाशिए पे खड़ा। ठीक है, आपने मौलानाओं की बात की, मौलवी की बात की, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप किन मौलाना और किन मौलवियों की बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मौलाना मौलवी तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मौलाना अनपढ़ गवार होते हैं, 2 टके के मौलवी हैं। देखिए, कुछ एक लोगों पे तो निश्चित रूप से ये बात जो है, ये कहावत जो है वो सिद्ध होती है, और जिनके शब्द जो हैं वो फतवा, जिहाद, हलाल, हराम, झटका, हलाला, इससे आगे जिनकी बुद्धि कभी बढ़ती ही नहीं है, उनको क्या कहा जाएगा? जो कहीं ना कहीं अपनी नई पीढ़ी को भी इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन सुमित भाई, ऐसा नहीं होता है कि ऐसे लोग तो हर समाज में होते हैं, ऐसे लोग हर समाज में होते हैं। और क्या होता है कि जो जिन्हें उनके विरुद्ध बोलना है, तो वो ऐसे लोगों की बातों को उठा लेते हैं जो कि उन्होंने गलत बोला है, और उसी को एक तरीके से दलील बना करके हर जगह पेश करते हैं। लेकिन न्याज भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन से मौलाना ने कब सही कहा है? इस बात की भी तो बात होनी चाहिए ना। अच्छा, मैं 2-3 ऐसे भी वीडियो चाहता हूं जिसमें बताया गया हो कि देश हित के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए, देश के लिए शहीद हो जाना चाहिए। ऐसा कहीं बोला क्या किसी ने? हमेशा जब कभी भी कहीं भीड़ प्रायोजित तरीके से कहीं दंगा करती है, पीछे किसी ना किसी मौलाना का हाथ नजर आ जाता है। जब किसी के ऊपर कोई फतवा जारी होता है, वहां कोई मौलाना खड़ा हुआ दिखाई दे जाता है। जिस तरीके से हलाला की बात होती है, चाहे हलाल की बात होती है, चाहे हराम की बात होती है, तो जैसे ही कहीं उन्मादी तत्वों की बात होती है तो वैसे ही लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो अगर किसी नेता ने कह दिया तो गलत क्या कहा है? तो जैसे कि आपने कहा कि किसी एक मौलाना का बता दीजिए जिन्होंने अच्छी बात कही है, उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं कि आप भी किसी एक मौलाना का बताइए जिन्होंने बुरी बात कही है। नहीं,
ये तो आए दिन किसी एक का नाम क्यों लेना, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, किसी एक का नाम क्यों लेना। अच्छाई के लिए किसी एक को ढूंढने की आवश्यकता होती है, बुराई के लिए किसी एक को ढूंढने की आवश्यकता थोड़ी ना होती है। आए दिन 2014 के पहले भी पूरे देश ने देखा है, उत्तर प्रदेश में भी एक दो ऐसे हैं, मैं क्यों फुटेज दूं किसी को। मैं ऐसे खास करके कुछ एक लोग जो उन्मादी तत्वों की तरीके से बात करते हैं, अरशद मदनी को आप क्या मानते हैं? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, किसी व्यक्ति का नाम लेके किसी भी व्यक्ति को अपने शब्दों के माध्यम से फुटेज नहीं दूंगा, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर असामाजिक तत्व और देश को तोड़ने वाली विभाजनकारी नीतियां अगर किसी भी तरीके से सामने आएगी, जैसे आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक चर्चा हो रही थी कि कुंभ का मेला, और कुंभ के मेले में कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों को बैन करने की बात हो रही थी। मैं इसी पे आ रहा हूँ कि चलिए ठीक है, हम यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मौलाना हो या फिर कोई पंडित हो, ठीक है, अगर कोई भी इस तरीके के बयान देता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि कुंभ में ये कहा गया कि वहां पर जो है मुसलमान नहीं लगा सकते हैं दुकान। इसके अलावा जब क्या कहते हैं कि यूपी में जब कांवड़ यात्रा जब निकाली गई थी तो वहां पे नेम प्लेट लगाने की बात कही गई थी। तो इस तरीके के बयान तो इधर से भी आते हैं जो समाज में जो है वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम। देखिए, नेम प्लेट लगाने की अगर बात होती है तो ये गलत क्या है, हमें जानना। ये देश है हमारा, और हम कहीं किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो जब उससे बिल भी लेते हैं, और हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए ना कि हम जिस दुकानदार से लेते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है। बस नाम ही तो पूछा गया था, नाम के पीछे तो बहुत सारे नहीं, आप टाइटल लगाते हो वो आपकी गलती है ना, नाम के पीछे सोचना है। आप टाइटल मत लगाओ, या फिर आप अपना नाम जो है जिस तरीके से भी रखना है आप रखो, लेकिन इस पे स्पष्ट रूप से ये समझना है कि हमें अधिकार है। अगर हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो अधिकार है। और कुंभ मेले की अगर बात करते हैं तो यह भी समझने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत बहुत से ऐसे लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग नहीं, कुंभ की पवित्रता को कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास जो लोग करते हैं। विगत कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से थूक जिहाद की भी बहुत सारे तस्वीरें जो हैं वायरल हुई, तो इससे कहीं ना कहीं मनोभाव पे, लोगों के मनोभाव पे असर पड़ता है। और ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर कुंभ में ठेला लगा रहा है तो क्या कुंभ में जितने दिन वो ठेला लगा रहा है उतने दिन उसने मांस और मदिरा का सेवन छोड़ दिया था क्या? मैं उस व्यक्ति से पूछता हूं जिसका नाम कोई खान या फिर कोई मोहम्मद ऐसे जुड़ा हो, उसने मांस मदिरा का सेवन छोड़ा था क्या? अगर उसने छोड़ा था तब बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसने मांस खाना नहीं छोड़ा था और मांस खा करके जा करके वो पूजा सामग्री बेच रहा है, तो कैसे कोई व्यक्ति पूजा सामग्री उस व्यक्ति से खरीद ले? इस पर भी तो ये तो अधिकार है। सारी बातें पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, आज की जानकारी पहले नहीं थी, आज हो रही है तो सही है। चलिए ठीक है, गलत चलिए। तो कुल मिलाकर के ये बीजेपी नेता जो संगीत सोम ने ये जो बयान दिया है कि मौलवी जो हैं अनपढ़ होते हैं, 2 टके के होते हैं, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और सुमित भाई ने जो कुछ भी अपना तर्क दिया उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।